नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र बीजेपी की एक कद्दावर नेता जो है पंकजा मुंडे की, क्योंकि पंकजा मुंडे को लेकर तरह तरह की बातें समय समय पर आती रही है। महाराष्ट्र की जो है कार्यकारिणी की जो है नई लिस्ट आई है, उन सब विषयों पर बात करेंगे। तो पहले कार्यकारिणी की जो लिस्ट आई है उस पर जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो है सुभाष गिरी जी हमारे जो है सहयोगी। जी क्या कहना चाहेंगे पहले तो कार्यकारिणी जो गठित हुई है महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की, उसमें चेहरों के बारे में? देखिए, महाराष्ट्र भाजपा की जो कार्यकारिणी गठित हुई है बहुत ही सोच समझ करके और दूरदृष्टि दूरगामी निगाहों को देख करके बहुत ही सही तरीके से कार्यकारिणी का गठन किया गया है कि आगे जा करके जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ नारा बुलंद कर रही हैं, उस तरह से बीजेपी जो है महाराष्ट्र में पूरी तरह से अलग पड़ गई है। ऐसे में भाजपा को जो है मजबूती के तौर पे अकेले उभरना है, इसलिए सारे लोग तवज्जो देकर इस कार्यकारिणी में पूरी तरह से महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से छाप रही है। और बात सीधी सी है कि देवेंद्र फडणवीस का जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है काफी उनके प्रशंसक है, लोग मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला जुला करके आज महाराष्ट्र भाजपा को देवेंद्र फडणवीस की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। या भाजपा के जो हाई कमान है, केंद्रीय जो कमेटी है, उनको लगता होगा कि आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की जरूरत है। उस हिसाब से ही शायद कमेटी का इतनी बड़ी जो जम्मू कमेटी गठित किया गया है वो किया गया है। जी बिल्कुल, जरूरत हो सकती है देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है महाराष्ट्र में जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पंकजा मुंडे को जो है पूरी तरह से साइडलाइन किया गया है। क्या देवेंद्र फडणवीस का दबदबा इस भारतीय जनता पार्टी में है? खास तौर पे महाराष्ट्र की अगर राजनीति की बात करें, पंकजा मुंडे को जो है समय समय पर मतलब विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो है पंकजा मुंडे नाराज थी कि आगे का क्या होगा। पंकजा मुंडे ने जाहिर भी किया था कि उसके हारने की वजह जो है भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता है जिन्होंने जो है उसे हराने का काम किया। खासतौर पे उंगली जो है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर उठी थी। फिर उसके बाद जो है मौका मिला विधान परिषद का, तो विधान परिषद में भी पंकजा मुंडे को जो है जगह नहीं दी गई। उसके बाद जो है पंकजा मुंडे ने नाराजगी जताई थी, कहा था कि समय आने पर जो है निर्णय लूंगी। अब जाकर जो है कार्यकारिणी गठित की गई, उसमें पंकजा मुंडे को जो है बाहर रखा गया और कहा गया कि जो है उन्हें केंद्र में जो है समय पर जो है जगह दी जाएगी। लेकिन क्या केंद्र में जगह उन्हें दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये तो बात की बात है। क्या पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के लायक नहीं है? देखिए, कहते हैं कि जमाने से हम हैं, जमाना हमसे नहीं। तो महाराष्ट्र में पार्टी जिस तरह से तमाम पार्टियां जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जिस तरह से मिल करके भाजपा को महाराष्ट्र के अंदर टक्कर दे रही है, ऐसे में पार्टी में फूट की जरूरत नहीं है, मिलजुल करके काम करने की जरूरत है। ऐसे में कोई गुटबाजी जो भाजपा के लिए भस्मासुर बन सकती है महाराष्ट्र के अंदर। तो कुल मिला जुला कर बोल सकते हैं कि पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया होगा। देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र के अंदर एक अलग अहमियत है, पंकजा मुंडे भी होगी, जनाधार वाली नेता है। लेकिन एक देखा जाए मिलजुल करके एक दूसरे से मतलब इसमें तालमेल की जरूरत है। किसी प्रकार का इसमें मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार को पंकजा मुंडे को हाशिए पर या किसी प्रकार का उनको जो है दूर रखा जा रहा है। सबकी पार्टी की अलग अलग भूमिका होती है, उसी राह पे हम लोग देख सकते हैं। वाकई में सभी की अलग अलग जगह होती है। मैं अगर बात करें पंकजा मुंडे की, तो हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बीट कवर करने वाले हमारे साथ युवा पत्रकार अक्षय जुड़े। खास तौर पे जो है इस आज की जो है राजनीति की अगर हम बात करें कि युवाओं को जो है मौका देने की बात जो है अक्षय भारतीय जनता पार्टी कहती आई समय समय पर, लेकिन क्या लगता है कि युवाओं को मौका दिया जाए? पंकजा मुंडे जैसे एक कद्दावर नेता को साइडलाइन किया गया। देवेंद्र फडणवीस का जो है दबदबा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस इस बात को माने या ना माने, लेकिन चर्चा जोरों पर है। हमने भी देखा है कि जो देवेंद्र फडणवीस के बीच में है उनको जो है फडणवीस ने जो है पूरी तरह से साइड किया है। अब जो है पंकजा मुंडे का नंबर लगते हुए नजर आ रहा है। अभी हम देवेंद्र फडणवीस की पत्रकार परिषद कवर करके आ रहे हैं, तभी देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें अपने पत्रकार परिषद में ये भी कहा है कि पंकजा मुंडे को हमने केंद्र की जवाबदारी हमने सौंपी है। बट इसी तरह से और 2-3 नाम और गुलदस्ते में है, और वो 2-3 नाम जल्दी से बाहर निकल के आएंगे सामने, जो पक्ष से नाराजगी रखे हुए जो नेता थे, जैसे कि चंद्रकांत बावनकुळे जी और तो तावड़े खड़से, इन सभी को जो साइडलाइन किया गया था भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी, सभाओं में जताई थी, रैलियों में जताई थी।
इसके बारे में प्रदेश के अध्यक्ष जो चंद्रकांत पाटिल जी है, उन्होंने भी कहा है कि पक्ष में अभी ज्यादा देर तक नाराजगी टिकेगी नहीं और हर किसी को जो जिम्मेदारी है वो मिलेगी। हालांकि अभी पक्ष सत्ता में नहीं है, तब भी पक्ष में जो कद्दावर नेता है उनको पक्ष की जो बांधनी और मोर्चा की जो जिम्मेदारी है वो मिलती जाएगी और उनको बड़े पैमाने पर जिम्मेदारी मिलेगी और उनको उस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो जैसी जिम्मेदारी सोची थी वैसी जिम्मेदारी इन सीनियर लोगों को नहीं दी गई। अगर बात करें बाहर से आए हुए लोगों की, खास करके नारायण राणे और राधाकृष्ण विखे पाटिल, ऐसे कई सारे लोगों की लिस्ट है, उन लोगों को जो है अहमियत दी गई है। फिर पंकजा मुंडे ने क्या ऐसा बिगाड़ दिया? पंकजा मुंडे नाम पर ही सबसे बहुत बड़ा जोर है, क्योंकि जैसे कि पंकजा मुंडे ये एक नाम नहीं है, तो पूरा एक ब्रांड है, क्योंकि इस नाम के पीछे बहुत सारे MLAs और MPs जीत कर आते हैं। खासकर जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन हो, बाद में विदर्भ का रीजन हो तो बहुत थोड़ा फार, और पश्चिम महाराष्ट्र का रीजन हो, यहाँ पे जो भाजपा को जो बहुजनों का जो सम्मान देने वाले नेता थे वो गोपीनाथ मुंडे थे। इसकी वजह से और वो जो कास्ट से आते हैं, ओबीसी कास्ट से आते हैं, और वो जो ऊस तोड़ कामगार जो उनकी पूरी संगठन है गोपीनाथ मुंडे लोक कल्याण समिति, तो उनका पूरा दबदबा पूरे महाराष्ट्र में है, क्योंकि उनके वोट्स जो है वो बहुत सारे निर्णायक करते हैं और कई सारे MLA उनके वोट की वजह से जीत कर आते हैं। इसके लिए जो पूरा ये वोट बैंकिंग है और ये जो कुछ भी कास्टिज्म है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस यहाँ पॉलिटिक्स में है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी है पिछले 5 सालों में सत्ता में थी, इसके लिए पंकजा मुंडे का जो उनको एडवांटेज था वो मिला था, बट अभी पार्टी बहुजनों की लिस्ट से साइडलाइन हो रही है। इसके लिए फिर से पंकजा मुंडे को कमबैक करने के लिए उन्होंने ये रणनीति अपनाई है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, पंकजा मुंडे का कमबैक होगा कि नहीं? गिरीश, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पंकजा मुंडे का, मैंने कभी लेख लिखा कि बड़बोलापन उनको भारी पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है चुनाव जीतने के बाद 2014 में ही ये कहा था कि भले ही देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों ना, लेकिन लोग मुझे मुख्यमंत्री मानते हैं। उसी के बाद से जो है सारी कहानी जो है वहीं से शुरू हुई है। उसके बाद जो है चिक्की घोटाला निकला, कई सारी चीजें लगी है, ये जो है बड़बोलापन उन्हें भारी पड़ गया। नहीं, देखिए, पार्टी में कोई भी कोर कमेटी डिसीजन लेती है, सबका मिलजुल कर एक रास्ता निकालते हैं। पार्टी जो है सोचती है कौन सा हमारा चेहरा महाराष्ट्र के अंदर कौन सा लोकप्रिय है, किसको लेकर आगे जाना है। जिसके पास क्षमता रहती है उसको जिम्मेदारी पार्टी की मुख्य भूमिका में लाया जाता है। तो इसी तरह से पंकजा मुंडे का एक अपना अलग स्थान है। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, जो उनको सूझबूझ है और उन्होंने 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो सब मिला जुला करके ऐसा नहीं देख सकते हैं कि पंकजा मुंडे को साइड किया जा रहा है। अपना समय पर पार्टी जो है सबका उपयोग करती है। भाजपा के अंदर तमाम पार्टियां जो छोड़ कर आए हैं उनको जो जगह दी गई है, वो भी एक दिग्गज नेता है, पार्टी ने सम्मान किया है और एक पार्टी का संगठन में एक मजबूती के साथ ही पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें साइड लाइन किया जा रहा है या किसी का जो है इसमें वर्चस्व कम किया जा रहा है। आज का था कि पंकजा मुंडे का जो है वजूद की बात करें या जो वर्चस्व हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या खत्म करने का जो है काम किया जा रहा है, पूरी तरह से एक लॉबी के तहत जो है काम खत्म करने का किया जा रहा है। पंकजा मुंडे ने जो है कल ही जिस तरह से जो है ये कार्यकारिणी की कमेटी का जो गठन किया गया, उसके बाद जो है ट्वीट करके खास तौर पर चंद्रकांत पाटिल को धन्यवाद कहा। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि आप अगर मेरे बारे में ऐसा सोचते तो मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। केंद्र में कितना बड़ा स्थान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या पंकजा मुंडे को जो है पार्टी कितना महत्व देती है, ये देखने लायक होगा। अगर बात करें कि जैसे पंकजा मुंडे ने जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री बनने की जो इच्छा जाहिर की थी, उसके बाद जो है सारी कहानी शुरू हुई। उसके बाद जो है पंकजा मुंडे को जो है धीरे धीरे साइड किया गया। धनंजय मुंडे जो कि उनके चचेरे भाई है, धनंजय मुंडे वहां जो है पड़ली विधानसभा से चुनाव जीत कर है। उसके बाद जो है ये चर्चा पूरी तरह से जोरों पर हो गई कि एक लॉबी जो है पंकजा मुंडे को पूरी तरह से खत्म करने में लगी हुई है, जबकि प्रीतम मुंडे को जो है उनकी बहन को जो है राज्य की जो है कार्यकारिणी में जगह दी गई है। और
लेकिन प्रीतम मुंडे पंकजा मुंडे की तरह इतनी एक्टिव नहीं है राज्य की कार्यकारिणी में जैसा सोचा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि पंकजा मुंडे को जो लोग कितना पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, उनके चाहने वाले कितने, या जिस तरह से जो है गोपीनाथ मुंडे ने जगह बनाई थी पार्टी में, वो जगह बनाने का काम जो है पंकजा मुंडे कर रही थी। यही वजह है कि जो है लगातार जो है जिस तरह से जो है पंकजा मुंडे ने अपना पार्टी में जो जगह बनाने की कोशिश की, अब एक तबका जो है पूरी तरह से उन्हें दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर पंकजा मुंडे को जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पंकजा मुंडे का जो है केंद्र में जो है विचार किया जा रहा है, अगर वाकई में केंद्र में जो है केंद्र की कार्यकारिणी का या केंद्र में उचित जगह पर जो है पंकजा मुंडे को सेटल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि जो तर्क जो है लगाए जा रहे हैं कि पंकजा मुंडे का करियर खत्म करने की बात की जा रही है, शायद वो सारे तर्क जो है झूठे हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंकजा मुंडे की केंद्र में जगह, क्योंकि अक्षय ने जैसे जिक्र किया कि ओबीसी वर्ग की जो हम बात करते कि जो ओबीसी नेता है खासकर, या ओबीसी से जुड़े हुए समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वोट बैंक है, अगर उन्हें जोड़ना है तो पंकजा मुंडे को जो है महाराष्ट्र में रहने की जरूरत है। और यही वजह है कि पंकजा मुंडे भी शायद चाहती होगी कि उन्हें महाराष्ट्र की कार्यकारिणी के या महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रखा जाए, न कि केंद्र में। धन्यवाद।